जैसे विवाह शादी में पहले पालकी में दूल्हा दुल्हन को लेकर के जाते थे, राजा रोगन पालकी में बैठ करके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहे थे। तो पालकी जो एक 4 व्यक्ति ढो रहा था, तो एक व्यक्ति बीच में बीमार पड़ गया, रास्ता में बीमार पड़ गया। तो वहां पर राजा को तीनों मिलकर के शिकायत की कि महाराज एक व्यक्ति बीमार पड़ गया है, तो कहा किसी दूसरा व्यक्ति को ला करके लगा दो। तो वहां पर जर भरत जी थे और जर भरत जी को ला करके पालकी ढोने में लगा दी। तो जर भरत जी पालकी ढो रहे हैं, तो सामने जब कोई चीटा चीटी आता था तो अपना पैर को उठा लेता था। तो इससे क्या होता था, पालकी उछलता था। जैसे हम लोग रास्ता में चलते हैं, कोई चीटा चीटी आ गया तो उसको पेड़ से कुचल देते हैं, देखते नहीं है। परंतु जर भरत जी नीचे देख करके चलते थे, चीटा चीटी आ गया पैर को ऊपर करके उठा लेते थे, वहां पर पालकी उछलता था। तो राजा रोगन ने कहा ये पालकी क्यों उछल रहा है? तो तीनों ने मिलकर के बोल रहे महाराज ये जो नया व्यक्ति आया है, ये कोई चिटा चिटी आता है, पैर के नीचे के पैर को उठा लेता है, इसीलिए पालकी उछल रहा है। तो रोगन, राजा रोगन गाली दिए, ये आपको पालकी ढोना नहीं आता है, अट्ठा कट्टा शरीर है, तू मेरे राज्य में रहता है, पालकी ढोना नहीं आता है। कई प्रकार गाली दिए और पालकी से लात मारे, कई लात मारे जर भरत जी को। तो इस प्रकार आज जर भरत जी पहली बार बोल रहे हैं। जर भरत जी का आज मैंने विचार हुआ, आज हमारी बात को समाज सुने, तो आज पहली बार बोल रहे हैं राजा रोगन से कि महाराज ना तो मैं आपके राज्य में रहता हूँ, ना मैं आपका पालकी ढोता हूँ। तो ये बात राजा रोगन को चुप गया कि भाई ये मेरे राज्य में रहता है और पालकी ढो रहा है और बोल रहा मैं आपके पालकी को नहीं ढो रहा हूँ, गाली दिए, लात मारे। तो राजा रोगन पालकी से नीचे उतर गए, बोले महाराज आप कौन है? तो राजा रोगन कह रहे आप कौन है? तो जर भरत जी कह रहे हैं, जर भरत जी बोले महाराज आप कौन हैं? तो जर भरत जी मेरा पिछले जन्म में हिरण थे और आपका सेवा किया था, तो आपका मन मुझ में होने के कारण आप राजा बने, तो मेरा मन हिरण में था, इसीलिए मैं हिरण बन गया। आप अहंकार के साथ भगवान कपिल के पास में जा रहे हैं ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए, परंतु आप ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो भागवत में जर भरत का भी संवाद दिया गया है। तो श्रीमद् भागवत में दिया गया है, सूर्य के किरण से 1 लाख योजन ऊपर चंद्रमा है, उससे ऊपर 1 लाख योजन पर मंगल ग्रह है, उससे ऊपर 2 लाख योजन पर बुध ग्रह है, योजन पर सूर्यदेव है। और सुदेव के राजन पृथ्वी के नीचे जो 7 तल है, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पताल, एक दूसरे से 10,000 योजन अलग है और नीचे है। तो पताल से 30,000 योजन नीचे भगवान शंकर से है। बोले शंकर से भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण, श्री गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण
कृष्ण गोविंद हरे नरक में जाता है। ध्यान देकर के सुनना। तो राजा परीक्षित ने पूछे कि महर्षि लोगों की जो ये उच्च नीच गतियां प्राप्त होती हैं उसमें इतनी भिन्नता क्यों है? तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कर्म करने वाले पुरुष सात्विक, राजस, तामस 3 प्रकार के होते हैं तथा उनके भावनाओं में भी भेद रहता है। तो इस प्रकार स्वभाव और श्रद्धा के भेद से उनके कर्मों की गतियां भिन्न भिन्न होती हैं। तो महाराज परीक्षित से पूछे कि भगवान, ये नरक इसी पृथ्वी के कोई देश प्रदेश विशेष है अथवा त्रिलोकी से बाहर है या इसी के भीतर किसी जगह है? तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित राजन, ये त्रिलोकी के भीतर ही है तथा दक्षिण की ओर पृथ्वी से नीचे जल से ऊपर स्थित है। इसी दिशा में अग्नि सात्विक पितृगण रहते हैं और वे अत्यंत एकाग्रता पूर्वक अपने वंशधरों के लिए मंगल कामना किया करते हैं। उस नरक लोक में सूर्य पुत्र भगवान यम अपने सेवकों के सहित रहते हैं तथा भगवान का आज्ञा का पालन करते हुए अपने दूतों द्वारा लाए हुए मृत प्राणियों को अपने दुष्कर्मों के अनुसार पाप के फल का दंड देते हैं। तो नरकों की संख्या कोई 21 बताते हैं। उनका नाम भी दिया गया है, तामश्री, अंध तामश्री, रौरव, महारौरव, कुंभिपाक, तालसूत्र, असी पत्रवण, शुकरमुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदस, तप्त सुरमि, वज्रकंटक, सालमली, बैतरणी, पयोद, प्रणरोध, संसन, लाला भक्ष, सारमयादन, अभिची, ऐपान, इनके अलावा सारकर्दन, रक्षोगन, भोजन, शुल्क, दंड रूरू होकर के कष्ट पहुंचाते हैं। और ये रूरू कौन है? तो सर्प से भी अति क्रूर स्वभाव वाले जीव होते हैं। ऐसा ही महारौरव नरक है, जो क्रूर मनुष्य अपना पेट पालने के लिए जीवित पशु पक्षियों को रौंदता है, उसे कुंभीपाक नरक में ले जाकर के खौलते हुए तेल में डाल देते हैं। बहुत व्यक्ति मांस, मछली, मुर्गा, मुर्गी तो नहीं खाना चाहिए। पहले खाते थे तो आपको जानकार नहीं था इसलिए खा रहे थे। अब भागवत सुन लिया है, अब मत खाना। अगर भागवत सुनने के बाद भी खाएंगे तो फिर आपको भागवत सुनने का कोई लाभ नहीं मिलेगा। समझ गए? जो खाते थे अब मत खाना। और यहाँ संकल्प करके जाना है। यहाँ से अब क्या करना है? तो तुलसी का माला ही पहन लेना है। समझ गए? संकल्प कर लो पंडाल में ही, अपने मन में। घर जाने के बाद जो कर्म किया करना नहीं है, और उससे भी ज्यादा होता है तो तुलसी का माला पहन लो, फिर आपसे भय करेगा व्यक्ति। अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो यहाँ कहा जा रहा है कि कुंभीपाक नरक में आपको जाना पड़ेगा। कुंभीपाक नरक क्या है? एक बहुत बड़ा कढ़ाई है और उसमें तेल उबलता रहता है। जिस प्रकार आप मांस, मछली को, मुर्गा, मुर्गे, अंडा को तलते हैं, तेल में भूजते हैं,